ड्रग्स तस्करी में फंसाने की धमकी दी गई। ईडी और सीबीआई अफसर बनकर धमकी दी गई। दिल्ली के हौस खास इलाके में पीड़ित रहते थे जिनके साथ ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 23 करोड़ रुपए की ठगी जो है वो की गई है। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 23 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला ये सामने आया है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आ रही है। ड्रग तस्करी में फंसाने का ये पूरा मामला, ड्रग्स तस्करी में फंसाने का ये पूरा झूठा गेम जो है वो बनाया गया, एक षड्यंत्र जो है वो बनाया गया। और इस पूरे मामले को लेकर जो है पीड़ित व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया गया। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद जो है 23 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 23 करोड़ की ठगी करने का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व अधिकारी से 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। ये बड़ी अपडेट। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, अगर बात करें इस पूरी धोखाधड़ी के केस को लेकर, फिलहाल इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है? किस तरीके से कॉल आता है या यूं कहें वीडियो कॉल आता है और इन पूर्व अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट किया गया, फिर बाद में 23 करोड़ ठगे गए? जी बिल्कुल, लगातार दिल्ली पुलिस की अगर बात करें या भारत सरकार की बात करें या दिल्ली देश की किसी भी स्टेट की पुलिस की बात करें, लगातार वो लोगों को अवेयर करते रहते हैं साइबर फ्रॉड को लेकर कि साइबर फ्रॉड किसी भी तरीके से आप तक पहुंच सकता है और आप होशियार रहिए। और दिल्ली के हौस खास थाने इलाके के रहने वाले ये 71 साल के सीनियर सिटीजन जो कि एक सरकारी बैंक में सीनियर अधिकारी थे, उनके साथ 23 करोड़ का जो है डिजिटल फ्रॉड हुआ है। और इस मामले में हालांकि जानकारी मिल रही कि कुछ 1 से 2 करोड़ रुपए जो है जिसको फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन जो बाकी जो पैसे हैं वो जो है उन्होंने जो साइबर फ्रॉड ठग हैं उन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। पूरा मामला इस तरीके से है कि अगस्त में 4 और 5 अगस्त के बीच ये जो सीनियर सिटीजन है इनके पास एक फोन आता है कि हम मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं और आपका एक पैकेट पकड़ा गया और आपके जो नंबर्स हैं और आपके आधार कार्ड है वो किसी ड्रग्स पैडलर से के पास से कनेक्टिविटी मिला है और आपको इस मामले में मुंबई आना है और आपको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके थोड़ी देर बाद ये फोन आता है कि मैं ईडी से यानी कि प्रवर्तन निदेशालय से बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। उसके तीसरा जो कॉल आता है वो सीबीआई यानी कि की तरफ से आता है, कहा जाता है कि करप्शन एक्ट में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस तरीके से जो सीनियर सिटीजन वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये है कि वो घर में अकेले रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो घर के बाहर रहते हैं, वो दिल्ली के बाहर रहते हैं। इसके बाद 4 अगस्त से लेकर सितंबर तक यानी कि करीब 1 महीने तक उनसे धीरे धीरे सीक्वेंस में उनसे पैसे को साइबर फ्रॉड जो है उन्होंने पूरी तरीके से अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया और अलग अलग तरीके से यहाँ तक कि उनसे ये भी कहा गया कि आपका जो आधार कार्ड है और आपके जो फोन नंबर्स हैं वो पहलगाम अटैक और टेरर मॉड्यूल में भी आपके नंबर को इस्तेमाल का जो है इंडिकेशन है। इस तरीके से जो बुजुर्ग हैं वो डर जाते हैं। हालांकि देखिए 71 साल की उम्र है और एक लंबा समय उन्होंने खुद बैंक में गुजारा। बैंक में गुजारने के बाद भी ये कितने शातिर थे कि उन्होंने एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया और डिजिटल अरेस्ट करने के बाद करीब 23 करोड़ रुपए जिसमें इक्विटी और तमाम एसेट्स भी शामिल हैं और इस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से ट्रांसफर कराया। उसके बाद बुजुर्ग ने इसकी शिकायत इप्सको में किया जो कि दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट स्पेशल सेल की एक यूनिट है जो साइबर फ्रॉड और साइबर टेरर मॉड्यूल्स पर पूरी तरीके से काम करती है। इप्सको इस मामले को दर्ज करती है। उसके बाद इप्सको इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए को जो है वो फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी जो साइबर फ्रॉड इसे माना जा रहा है कि 23 करोड़ का जो डिजिटल फ्रॉड हुआ है जिसमें डिजिटल अरेस्ट किया गया है। और लगातार भारत सरकार ऐड के जरिए या फिर दिल्ली पुलिस की बात करें या महाराष्ट्र पुलिस की बात करें, गुजरात पुलिस की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, लगातार जो पुलिस है अलग अलग स्टेट्स की वो लोगों को अवेयर करती रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डिजिटल जो शातिर साइबर ठग होते हैं वो इतने शातिर होते हैं वो किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों को अपना टारगेट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जावेद, दूसरी ओर आपसे इंफॉर्मेशन ये भी चाहेंगे कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया उन्हें इस बात की जानकारी कब लगी कि उनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो 23 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम जो गंवा चुके थे डिजिटल अरेस्ट होने के बाद? देखिए इसमें उनसे ये कहा गया था कि जो जांच में सामने आया कि ये जो पैसे उनको लौटा दिया जाएगा क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन है। जिस तरीके से ड्रग्स की बात की गई, उसके बाद फिर पहलगाम अटैक की बात की गई, टेरर मॉड्यूल की बात की गई, लेकिन उसके बाद जब इस पैसे को नहीं लौटाया गया तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का शक हुआ कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उसके बाद वो अपने किसी रिश्तेदार को बताते हैं, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है, फिर उसके बाद इप्सको को ये पूरा मामला दिया जाता है। उसके बाद